क्या नताशा बास का दिल जीत पाएगी? मधुरिमा ने लाल ड्रेस के साथ लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और वह आईने में देखने लगी तो उसे खुद अपने पर प्यार आ गया था। मन ही मन खुद पर इतराते हुए वह सोच रही थी कि आज की डील तो फाइनल होकर ही रहेगी। जब स्त्री होकर उसका अपना मन खुद को देखकर काबू नहीं हो पा रहा है तो पुरुषों का क्या कसूर। मिस्टर देवेश उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने शरारत से सीटी बजाई। यही तो है उनकी कंपनी का तुरुप का इक्का। लड़की में गजब का टैलेंट है। वह जहाँ कहीं भी उनके साथ जाती है डील करवा कर ही आती है। 23 वर्ष की उम्र के हिसाब से मधुरिमा काफी तेज थी। मिस्टर देवेश जैसे ही मधुरिमा के साथ बाहर निकले तो करिश्मा से टकरा गए। करिश्मा को देखते ही उनका मूड खराब हो गया था। करिश्मा अगर चाहे तो इस कंपनी के वारे न्यारे कर सकती है, पर उसे तो बस काम से मतलब है। प्रेजेंटेशन गजब का बनाती है और हर क्लाइंट को अपनी बात अच्छे से समझाने में सक्षम है, पर फिर भी वह आज तक उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाई है जिसे बड़ी आसानी से पार करके मधुरिमा ने अपने लिए सोने की लंका खड़ी कर दी है। मधुरिमा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मर्दों को पटाने में दक्ष थी। यही उसकी काबिलियत थी जिसके सहारे वह धीरे धीरे एक रिसेप्शनिस्ट के पद से बॉस की खास बन गई थी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि मधुरिमा मिस्टर देवेश की उपपत्नी है, पर इन सब बातों से मधुरिमा की तेज रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। करिश्मा जब मधुरिमा से कहती है, मधु, हर कंपनी में ऐसा वर्क कल्चर नहीं होता है, कुछ स्किल्स बढ़ाओ, कब तक इस कंपनी में रेंगती रहोगी। मधुरिमा तब मुस्कुराते हुए बोलती है, जिसके पास जो है करिश्मा वह उसे ही तो प्रयोग करेगा। तुम जैसी साधारण शक्ल सूरत वाली लड़कियां मुझसे अधिक पढ़ी लिखी होने पर भी मुझसे कम कमा रही हैं। प्रेजेंटेशन तुम बनाती हो, पर प्रोजेक्ट मैं ही फाइनल करवा सकती हूँ। मेरी बात मानो, इस मुर्दनी से चेहरे पर लिपस्टिक के 1-2 कोट अवश्य लगा लिया करो, सामने वाले को अच्छा लगेगा। करिश्मा को मालूम था कि मधुरिमा कुछ गलत नहीं कह रही थी, पर वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो काबिलियत के बजाय लिपस्टिक के बलबूते पर तरक्की करती है। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर देवेश ने पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी के मौके पर मिस्टर देवेश ने बोला, हमारे इवेंट कंपनी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मिस मधुरिमा की मेहनत के कारण हमें इस वर्ष का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दफ्तर के सभी लोगों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई थी। मधुरिमा पार्टी की स्टार थी। करिश्मा का मन खिन्न हो उठा था। दिन रात मेहनत करके उसने प्रेजेंटेशन बनाई थी। अगर प्रेजेंटेशन ही अच्छी न बनती तो उन लोगों को वहां एंट्री ही न मिल पाती। करिश्मा यही सब सोच रही थी कि विवेक हाथों में जूस का गिलास लेकर आ गया और बोला, करिश्मा, क्या सोच रही हो? इस रंग बिरंगी दुनिया का यह वसूल है कि जो दिखता है वही बिकता है। करिश्मा बोली, जानते तो हो मैं चाहकर भी उस राह पर नहीं चल सकती। विवेक को करिश्मा से लगाव सा था। इस कंपनी में वह सबसे अलग थी। विवेक करिश्मा को उत्साहित करते हुए बोला, करिश्मा, तुम मेहनत करती रहो, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर कोई करिश्मा करके रहोगी। ग्रे और पर्पल सूट में करिश्मा बहुत ही सौम्य लग रही थी। वही मधुरिमा लाल फ्रॉक में एकदम आग लग रही थी। आज करिश्मा जैसे ही दफ्तर में घुसी तो देखा एक नया चेहरा मिस्टर देवेश के केबिन में था। विवेक करिश्मा को देखकर हंसते हुए बोला, अब देखो मधुरिमा की नई प्रतिद्वंदी आ गई है। करिश्मा गुस्से से बोली, क्या पता काम में बढ़िया हो, तुम लड़कियों के बारे में बहुत जजमेंटल हो। हर छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की नाकाबिल नहीं होती। मिस्टर देवेश की छोटी सी इवेंट कंपनी थी, पार्टी मास्टर। मिस्टर देवेश लखनऊ से दिल्ली नौकरी करने आए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया था कि उनकी नौकरी के वेतन में उनके बड़े बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते। इसलिए कुछ सालों बाद उन्होंने यह इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल ली थी। शुरू के 1-2 वर्ष के भीतर ही उन्हें समझ आ गया था कि मेहनत के साथ साथ इस क्षेत्र में सफल होने के लिए और भी हुनर चाहिए। धीरे धीरे उनकी कंपनी में विवेक, करिश्मा, मधुरिमा, सोहेल और जस्सी जुड़ गए थे। सोहेल और जस्सी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लाते थे। उन प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग का काम करिश्मा और विवेक करते थे, लेकिन बहुत बार फाइनल होते होते डील अटक जाती थी। हाई सोसाइटी में बहुत सारे क्लाइंट्स को कुछ फेवर चाहिए होते थे। मिस्टर देवेश ने इशारों से करिश्मा को ये सब समझाना चाहा था। तभी सोहेल के तहत मधुरिमा का इस कंपनी में पदार्पण हुआ था।
मधुरिमा कपड़ों के साथ साथ विचारों में भी काफी खुली हुई थी। उसने पार्टी मास्टर को ग्लैमरस बना दिया था। कंपनी बहुत तेजी के साथ तरक्की की राह पर अग्रसर थी। मधुरिमा कहने को किसी भी कार्य में दक्ष नहीं थी, पर वह देवेश को खुश करने के साथ साथ सारे क्लाइंट्स का भी ख्याल रखती थी। मधुरिमा पार्टी मास्टर की स्टार परफॉर्मर थी, परंतु आज यह शोक और हसीन चेहरा देखकर हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तभी मिस्टर देवेश केबिन से बाहर आए और बोले, फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी कंपनी तरक्की कर रही है, हमारा परिवार भी बढ़ रहा है। ये है मिस नताशा, जो मिस भोपाल रह चुकी हैं। मैं आशा करता हूँ अब हमारी कंपनी का सक्सेस ग्राफ और तेजी के साथ ऊपर जाएगा। विवेक जस्सी के कान में फुसफुसा रहा था, हमारा काम तो और बढ़ गया है। ये लड़कियां उल्टे सीधे तरीके से प्रोजेक्ट हथिया लेंगी और करिश्मा व मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आज मधुरिमा के बजाय मिस्टर देवेश का पूरा ध्यान नताशा की तरफ था। मधुरिमा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर राख पोत दी हो। अब ऑफिस का नजारा बदल गया था। मिस्टर देवेश को नताशा से बहुत उम्मीदें थी। अब मधुरिमा लिपस्टिक के कितने भी शेड्स लगा ले, लेकिन मिस्टर देवेश को कोई भी शेड्स आकर्षित नहीं कर पाता था। क्लाइंट्स को भी अब नई लिपस्टिक गर्ल में अधिक इंटरेस्ट था। मधुरिमा के इतिहास और भूगोल से वे सब भली भांति परिचित थे। अब उन्हें कुछ नया चाहिए था। एक दिन मिस्टर देवेश नताशा के साथ किसी मीटिंग को अटेंड करने गए हुए थे। करिश्मा विकास के साथ प्रेजेंटेशन बनाने में व्यस्त थी। मधुरिमा जस्सी और सोहेल के साथ ऐसे ही गप्पे लगा रही थी। तभी एक औरत ने दंदनाते हुए ऑफिस में प्रवेश किया। आते ही तेजी से हुंकार भरते हुए बोली, कौन है मधुरिमा? मधुरिमा उठते हुए बोली, जी मैं। वह औरत लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम जैसी लड़कियां मेरे पति के लिए बस एक टाइम पास हो। तुझे क्या लगा अपने पेट में किसी का भी पाप लेकर घूमेगी और उसका इल्जाम मेरे पति पर लगा दोगी? तू बस उसके लिए टाइम पास के सामान से ज्यादा कुछ नहीं है। जिसका बच्चा है या तो उसके साथ शादी कर ले या मार दे, पर यहाँ से तेरा कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आंधी की तरह वह औरत आई थी, वैसे ही तूफान की तरह चली गई। मधुरिमा जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी रही और उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। करिश्मा ने दूर से देखा, मधुरिमा का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया था। अगर सोहेल सहारा न देता तो मधुरिमा जरूर लड़खड़ा कर गिर पड़ती। विवेक और करिश्मा मधुरिमा को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने विवेक से पूछा, आप इनके हस्बैंड हैं क्या? देखिए, इनका तीसरा माह शुरू होने वाला है। ऐसी हालत में इतना तनाव इनके लिए सही नहीं है। उस रात विवेक की सलाह पर करिश्मा मधुरिमा के पास उसके घर में ही रुक गई थी। उसके घर की हर दरो दीवार पर मिस्टर देवेश की मौजूदगी के चिन्ह थे। रात में खाना खाते हुए जब करिश्मा ने मधुरिमा से पूछा, मधु क्या करना है? क्या अकेले पाल पाओगी इस बच्चे को? मधु आंखों में आंसू भरते हुए बोली, देवेश इस बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं है। उसके हिसाब से यह मेरी मौज मस्ती का परिणाम है। करिश्मा, मैंने सब देवेश की तरक्की के लिए किया था और मैं दिल से उसे प्यार करती हूँ, पर देवेश ने नताशा के आते ही मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। करिश्मा ने कहा, सबसे पहले बच्चे के बारे में सोचो और फिर कहीं और नौकरी कर लो। मधुरिमा बोली, पिछले 3 माह से कोशिश कर रही हूँ, पर मुझ जैसी सिंपल ग्रेजुएट के लिए मार्केट में कोई नौकरी नहीं है। कंप्यूटर तक तो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाती हूँ। करिश्मा को मधु के लिए बहुत दुख हो रहा था, पर यह राह मधु ने खुद ही अपने लिए चुनी थी। फिर अचानक से 7 दिनों के लिए मधुरिमा दफ्तर से गायब हो गई थी। जब 7 दिनों बाद मधुरिमा ने दफ्तर में प्रवेश किया तो वह बेहद थकी हुई लग रही थी। मधुरिमा ने ही करिश्मा को बताया कि मिस्टर देवेश ने इस शर्त पर उसे अपनी जिंदगी में जगह दी है कि वह गर्भपात करा ले और अपना मुंह बंद करके जो काम कर रही है करे। मिस्टर देवेश की जिंदगी के साथ साथ अब मधुरिमा दफ्तर के लिए भी एक फालतू सामान बन गई थी। आज मिस्टर देवेश की बहुत बड़ी डील होनी थी। नताशा खूब अच्छे से तैयार होकर आई थी, पर इस बार क्लाइंट को प्रेजेंटेशन समझाते हुए नताशा उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। हर बार की तरह नताशा इस बार भी अपनी अदाओं के जलवे बिखेरने लगी, पर उसकी दाल नहीं गल पा रही थी। जब डील हाथ से निकलने वाली ही थी, तभी ऐन वक्त पर करिश्मा ने आकर बात संभाल ली। कंपनी की निदेशक करिश्मा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने करिश्मा को अपनी कंपनी में क्रिएटिव हैंड टीम की पोस्ट ऑफर कर दी
और साथ ही साथ रहने के लिए फ्लैट और यहाँ से दोगुना वेतन। विवेक धीरे से करिश्मा के कान में फुसफुसा कर बोला, मैं कहता था ना कि करिश्मा तुम जरूर करिश्मा करोगी। करिश्मा मन ही मन सोच रही थी कि लिपस्टिक से मिलने वाली सफलता लिपस्टिक की तरह ही जल्दी फेड हो जाती है, लेकिन मेहनत से प्राप्त किया हुआ हुनर कभी फेड नहीं हो सकता। काश मधुरमा इस बात को अब भी समझकर कुछ कर ले। तभी करिश्मा ने देखा नताशा एक कोने में खड़े हुए अपनी लिपस्टिक को टचअप कर रही थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।